हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और मैं जानती हूँ हम में से कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके दिल में कहीं गहराई में एक एहसास छिपा होता है। एक ऐसा एहसास जिसे हम अक्सर ज़ुबान पर नहीं ला पाते। ये है अकेलेपन की चुप्पी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने परिवार, अपने अपनों के बीच होते हुए भी अंदर से खाली और अकेलापन महसूस करती हैं? घर हंसी खुशी से भरा होता है, बच्चे आसपास होते हैं, पति भी साथ होते हैं, सास ससुर का भी साथ होता है, फिर भी कभी कभी एक खालीपन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको सच में समझ नहीं रहा या आपकी भावनाएं अनसुनी रह जाती हैं। आज हम इसी अनकहे अनदेखे एहसास को समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि ये अकेलापन कैसा होता है, क्यों महसूस होता है, और सबसे ज़रूरी कैसे हम इस चुप्पी को तोड़कर खुद को फिर से अपनी पहचान से, अपनी खुशी से जोड़ सकते हैं। यह कैसा अकेलापन है? देखिए, जब हम अकेलेपन की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि यह सब तब होता है जब कोई हमारे आसपास ना हो, लेकिन ये कुछ अलग है। ये वो एहसास है जब आप एक भरी महफिल में बैठी होती हैं, घर परिवार से गुलजार होता है, पर आपका दिल कहीं और होता है और आपको लगता है कोई आपको सच में समझ नहीं रहा या आपकी भावनाएं अनसुनी रह जाती हैं। ये सिर्फ शारीरिक अकेलापन नहीं है, ये है भावनात्मक अकेलापन। क्यों महसूस होता है ऐसा? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी कई वजहें हो सकती है जो अक्सर हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ से जुड़ी होती है। सबसे पहला, उम्मीदों का बोझ। एक महिला के तौर पर जब हम जन्म से ही कई उम्मीदें होती हैं हमसे। एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन, फिर एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी माँ। इन सभी भूमिकाओं को निभाते निभाते हम अपनी पहचान कहीं खो देते हैं। हम इतना देने लगते हैं कि अपनी ही ज़रूरतों को भुला देते हैं। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप। कई बार हम अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। या तो हमें डर होता है कि कोई समझेगा नहीं, या फिर हम ये सोच लेते हैं कि कहने की क्या ज़रूरत, सब समझते ही होंगे। और बस यहीं से हम खुद को और अकेला महसूस करने लगते हैं। और तीसरा है भावनात्मक श्रम। घर के सभी रिश्तों को सहेजना, सबका ख्याल रखना और भावनाओं को संभालने का काम अक्सर हम महिलाएं ही करती हैं। इस भावनात्मक श्रम में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी ही भावनात्मक ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट है बदलाव के दौर। ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम ये अकेलापन महसूस हो सकता है। शादी के बाद नया घर और नया परिवार, माँ बनने के बाद नई जिम्मेदारियाँ, बच्चों का बड़ा होकर घर छोड़ देना जिसे हम एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, या उम्र का एक नया पड़ाव। ये सभी बदलाव अकेलेपन का एहसास दे सकते हैं क्योंकि हमारी भूमिकाएं और प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इस अकेलेपन को पहचानना और इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो यह धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर सकता है। यह तनाव है, चिंता और निराशा को बढ़ा सकता है। आपकी मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। इसे समझना और इससे निपटना हमारी अपनी भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। चुप्पी तोड़ें और खुद को जोड़ें। क्या समाधान है इसका? तो क्या इसका कोई समाधान है?
जी हाँ, बिल्कुल है। और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि खुद को पहचानने और खुद से जोड़ने से होती है। सबसे पहले इस एहसास को स्वीकार करना कि हाँ, हम अकेला महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कमजोरी नहीं, यह एक मानवीय भावना है। अपनी बात कहें, अगर संभव है तो अपने सबसे करीबी, अपने पति, अपनी माँ, बहन या कोई भरोसेमंद दोस्त से अपनी भावनाएं साझा करना, बांटना। सीधे शब्दों में बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है और आपको किस तरह के सहारे की ज़रूरत है। कभी कभी बस इतना कह देना कि आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या, या मुझे बस थोड़ी देर बिना कुछ बोले तुम्हारी बात सुननी है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टू बिल्ड सपोर्ट सिस्टम। अगर परिवार में अभी मुश्किल हो रही है तो परिवार से बाहर दोस्त या पुराने रिश्तेदार या किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें। कभी कभी हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो हमारी बात बिना हमें जज किए सुन सकें। नेक्स्ट है खुद के साथ समय बिताना। रोज़ाना 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, या कुछ भी हो सकता है। कोई किताब पढ़ें, अपना पसंदीदा गाना सुनें, मूवी देख लें, मेडिटेशन करना, अपनी हॉबी पर काम करना, या बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना। यह छोटा सा समय भी आपको अंदर से मजबूत करेगा। नेक्स्ट है जुड़े और सीखें। नए लोगों से मिले, किसी क्लब या कम्युनिटी से जुड़े, या ऑनलाइन किसी ऐसे ग्रुप या हिस्सा बने जहां आपके जैसे सोच वाले और लोग हों। नए अनुभव और नए लोग आपकी नई ऊर्जा देंगे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल हेल्प। अगर यह अकेलापन इतना गहरा हो गया है कि वह कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करने में बिल्कुल ना झिझकें। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। याद रखिए, मदद मांगना ताकत की निशानी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। यह एहसास कई महिलाएं महसूस करती हैं। आप बहुत मजबूत हैं और आप इस भावना से निकल सकती हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी ज़रूरतों को समझना और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना, यह आपकी शक्ति है। अपनी इस शक्ति को पहचानें। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से आपने यह सीखा कि अकेलेपन से कैसे निपटें। आपके विचार, आपकी कहानियाँ अपनी होगी तो अगर आप शेयर करेंगे तो वो बहुत लोगों को हिम्मत दे सकती हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ मदद मिली हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल उमाज़ लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और विषयों पर बात करते रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ ग्रीन टी। मात्र एक आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो मैं लाल चाय बनाने के बदले जो अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ वही उसको भी दे देती हूँ, जिसको मैं ले जाती हूँ फ्लास्क में।
नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका उमस लाइफस्टाइल पर और एक बार। और हो गया है मेरा पूजा, सारा कुछ कर लिया मैंने। बस देखने आई थी कि बाहर का वेदर कैसा है और दिखाऊं। मेरे भगवान जी का दिया भी जल गया है हॉल में। और अब चलती हूँ, नाश्ता खाती हूँ, निकलती हूँ स्कूल के लिए। दिस इज़ माई सारी फूड। दर्शन कर लीजिए आप भगवान जी का।